Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Now practice at part second, Hardmania, phylum Arthropoda, वो phylum Chordata, subphylum Urochordata, Hardmania, part second, theory and MCQ. तो यहाँ पर ये इंटरनल लिटरेचर है हार्डमोनिया का, जिसमें यहाँ पर 2 साइफान दिखाई दे रही है। ये राइट अपर्चर है और ये यहाँ पर ब्रांकियल अपर्चर से इससे जलधारा आती है और इससे बाहर जाती है जलधारा। तो 2 अपर्चर होते हैं जो कि माउथ लाइक होती है। ब्रांकियल अपर्चर माउथ लाइक होता है, आर्टी अपर्चर माइनस लाइक होता है, यानी जिससे जलधारा ब्रांकियल अपर्चर से आती है और आर्टियल अपर्चर से चली जाती है। ये न्यूरल ग्लैंड है और यहाँ पर ये दोनों साइफान जो हैं एंटीरियर और यहाँ पर डोर्सल साइड बोली जाती हैं, और जो बेसिक वाला है वो वेंट्रल और एंटीरियर पार्ट बोला जाता है पोस्टीरियर। ये ब्रांकियल साइफान है, यहाँ पर मेंटल है, ये इसमें गोनड्स पाए जाते हैं। एनुनल मसल्स हैं, ये न्यूरल ग्लैंड है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हार्मोनिया का। ये गोनड्स हैं, तो ये लेफ्ट गोनड है, ये राइट गोनड बोले जाएंगे। इंटेस्टाइन ये लेफ्ट लीवर लोब है। और इसमें राइट गोनड दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर ये टीयर पिक्चर दिखाई दे रहा है ये, और ये फोटो है, ये बॉडी प्लान है यहाँ पर इस तरह से। विंडो स्टाइल है, वेंट्रल वेसल्स है, आर्टियल कैविटी है, पेरिकार्डियम हार्ट है, कंडक्टाइन ओविडक्ट है। अब सीलोम यहाँ पर सीलोम एंड आर्ट्रियम, ट्रू सीलोम इन एसिडियन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। ट्रू सीलोम जो है एसिडियन में नहीं पाई जाती है टू ओवर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्रियम एंड एक्सिस्ट इन द फ्यू डाउटफुल डेरिवेटिव्स लाइक पेरिकार्डियल कैविटी गोनड्स and neural gland reduction of the coelom is regarded to be result of degeneration. The species of gravity lying between the mental and the pharynx include the facial organs is called the atrium. तो यहाँ पर atrium बोली जाती है facial organ को। It is lined by the inner epidermis of mental. atrium है जो mental के अंदर पाई जाती है। आर्ट्रियम है जो लाइन होती है मंडल के द्वारा। द आर्टियल कैविटी इज कंटिन्यू थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट इन द एंटीरियर एंड वेंट्रल रीजन। तो आर्ट्रियम है और कुछ एंटीरियर और वेंट्रल रीजन को छोड़कर पूरी बॉडी में पाई जाती है। वेयर द पेरिनिक्स एंड मेंटल बिकम द फ्यूज्ड, जबकि पेरिनिक्स और मेंटल फ्यूज रहता है। थ्योरी से यहाँ पर इसलिए पढ़ना सही है क्योंकि थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। It is the narrow and on to a lateral side of the pharynx and called the peribranchial cavity, which communicate with the cavity of the pharynx throughout the stigma. In the bala pharynx above the pharynx, arterial cavity bind known as cloaca. तो above जो pharynx arterial cavity है उसे cloaca कहा जाता है। बीच ओपन थर्स द गोनोपोर्स, क्लोका है वो गोनोपोर में ओपन होता है। द क्लोका लीड टू द एक्टीरियर थ्रू आउट द आर्टियर साइफान, क्लोका है वो लीड टू आर्टियर साइफान एंड आर्टियर अपर्चर्स। क्लोका लीड टू, क्लोका से यहाँ पर प्रदर्शित करता है। क्लोका आगे चलकर बनाता है, क्या बनाता है? साइफान, आर्टियर साइफान और आर्टियर साइफान या आर्टियर अपर्चर्स या फिर आर्टियर पोर। अराउंड द बेस ऑफ आर्टियल साइफान स्ट्रॉन्ग इन्फेक्टर मसल पाई जाती है। आर्टियल साइफान के चारों ओर इन्फेक्टर मसल पाई जाती है। नियर विच रिंग ऑफ द स्टेटली सेरेटेड पोसे द कॉल द आर्टियम टेंटाकल। आर्टियल अपर्चर के पास यहाँ पर आर्टियल टेंटाकल पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट इनटू द साइफान, आर्टियल जो टेंटाकल हैं प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पर साइफान में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट अडल्ट हार्मोनिया इज द सेसाइल, ओनली द बेसाइबल मूवमेंट नोटिस ड्यूरिंग द कंट्रक्शन ऑफ बॉडी। तो इसमें मूवमेंट नहीं दिखाई देती है, केवल बॉडी के कंट्रक्शन के द्वारा ही मूवमेंट होती है। वाटर में होती है यहाँ पर, जो कि आर्टियल ब्रांकियल साइफान के द्वारा, आर्टियल और
ब्रांकियल साफोन के द्वारा कंट्रक्शन के कारण होती है। फॉर कंट्रक्शन 3 सेट ऑफ द स्पेशलाइज कंट्रक्शन 3 सेट होते हैं, यहाँ पर 3 बनते हैं। मसल्स ओरल मसल कंट्रक्शन ग्रुप आर्टियल मसल कंट्रक्शन ग्रुप्स ऑपरेट बोथ ओरल मसल्स और आर्टियल मसल्स। ओरल मसल्स कंट्रक्शन और यहाँ पर आर्टियल मसल कंट्रक्शन होता है, दोनों यहाँ पर मूवमेंट बनाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है ओरल मसल्स और आर्टियल पर्चन क्या करें, या मूवमेंट इन हार्डमानिया टेक प्लेस बाई ओरल पर्चस एंड आर्टियल पर्चस मसल्स ऑफ ग्रुप्स। तो ओरल पर्चस मसल्स ऑफ ग्रुप एंड आर्टियल पर्चस मसल्स ऑफ ग्रुप से ऑपरेट होती है मूवमेंट इन हार्डमानिया। बोथ ओरल एंड आर्टियल मसल्स ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय एनुलर longitudinal muscles. The atrium oral muscles group is composed of 4 over muscle band running between the oral and atrium funnels. 2 pair of the muscles situated on the either side the neural gland. तो 2 पेयर जो मसल्स हैं वो यहाँ पर कहीं पर स्थित हो सकती हैं न्यूरल ग्लैंड पर। These muscles external longitudinal from the female to another contraction of body caused by the contraction longitudinal muscles and contraction of female affected by the annular muscles. तो यहाँ पर longitudinal muscles और longitudinal muscle का कंट्रक्शन होता है इसमें, जो भी हेल्प करती है मूवमेंट के लिए, जो कि फ्यूनल के द्वारा होती है, जो कि एनुलर मसल लॉन्गिट्यूडनल मसल है। कंट्रक्शन है लॉन्गिट्यूडनल मसल का, वो किसके द्वारा होता है, एनुलर मसल के द्वारा। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम हार्डमानिया का है। इनिक्लेट एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड सम्मिलित हैं इसमें। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द हार्डमानिया इक्वल्ड एंड कंप्लीट बेगिनिंग एट द माउथ एंड टर्मिनेटेड इन एनस। माउथ से एनस तक होता है इसमें डाइजेस्टिव, जिसमें यहाँ पर एक निम्नलिखित पार्ट पाए जाते हैं। माउथ को यहाँ पर ब्रांकियल पर्चस कहते हैं, जो कि फिल्टर फीडर हार्मोनिया करती है, फिल्टर फीडिंग। इसमें 4 लिप्स पाए जाते हैं, दोनों साइफोन में 4 लिप्स पाए जाते हैं, जो कि कंट्रैक्टेबल होते हैं। ब्रांकियल कैविटी पाई जाती है इसमें, और ब्रांकियल टेंटाकिल भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहुँच सकता है नंबर इज अबाउट 14 बॉडी साइज और 4 लार्ज एंड 8 मीडियम। तो टेंटाकिल की बात करें तो यहाँ पर कम से कम टेंटाकिल 64 होते हैं, जिसमें यहाँ पर 8 लार्ज होते हैं, 8 छोटे होते हैं और 16 स्मॉल होते हैं, 32 वेरी स्मॉल होते हैं। तो 64 यहाँ पर टेंटाकिल होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रांकियल टेंटाकिल कितने होते हैं, तो 64 होते हैं। 8 लार्ज होते हैं और 16 स्मॉल होते हैं। लार्ज की बात करें तो 8 होते हैं, 8 लार्ज होते हैं और 16 जो हैं स्मॉल होते हैं, और बाकी 32 हैं यानी 32 वो भी स्मॉल होते हैं। तो 16 32 स्मॉल और लार्ज होते हैं 8 केवल 8, यानी 32 और 16 32 48 जो हैं स्मॉल होते हैं, और 8 जो हैं लार्ज होते हैं। ब्रांकियल टेंटाकिल साइकिल शेप्ड होते हैं, जो कि अटैच्ड होते हैं और ऊपर थिकर प्रॉपर होते हैं। और नंबर ऑफ पेयर्ड लेटरल ब्रांच कॉल्ड द टेंटाकिल, नंबर ऑफ पेयर्ड ब्रांच होती हैं जिसे टेंटाकुलेट कहते हैं। सच ईच द टर्न बेरिंग स्मॉल सेकेंडरी एंड टर्टियरी ब्रांचेस। द लोअर बॉर्डर ऑफ टेंटाकिल थिन lobed and not and covered by the glandular epithelium. The free ends of the tentacle meet at the center, forming a sort of the strainer which prevent the entry of large food. टेंटाकुल्स हैं वो लार्ज फूड की एंट्री प्रिवेंट करते हैं। फिल्टर फीडर है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करती है, जो कि टेंटाकुलेट है वो लार्ज पार्टिकल प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं। पैरिक्स और यहाँ पर पेरी ब्रांकियल जोन है, इसमें पैरिक्स होती है।
पेरीब्रांकियल जोन एंड पेरियन सैक जो है इनमें बंटी होती है। पेरिनिक से क्वेश्चन में सकता है। पेरिनिक डिवाइड इनटू 2 पार्ट में, पेरीब्रांकियल जोन एंड ब्रांकियल सैक। और यहाँ पर ये टेंटाकल्स हैं, ये यहाँ पर 64 टेंटाकल्स होते हैं। ये पेरिनिक्स है जो कि 2 भागों में बटी होती है, पेरीब्रांकियल जोन और दूसरा है, और पेरीब्रांकियल जोन और दूसरी कौन सी है, ब्रांकियल सैक। तो खास चीज़ें वही पढ़ेंगे हम। गिलसिलेट में पाई जाती है, तो ब्रांकियल सैक में 2000 स्टिग्मेटा इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन हो सकता है ब्रांकियल सैक में कितने स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। यहाँ पर 20 यहाँ पर पाए जाते हैं। 2 लाख स्टिग्मेटा पाए जाते हैं कई रो में। इन लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स बार पाए जाते हैं इसमें, बार्स। ये डायग्राम यहाँ पर पेरिनिक्स का है। ब्रांकियल वेसल्स हैं यहाँ पर स्टिग्मेटा सहित, स्टिग्मेटा सहित यहाँ पर ये स्टिग्मेटा है, ये ब्रांकियल सैक है, ये स्टिग्मेटा है ब्लैक वाले दोनों साइड पर कांटेनुमा। ये वेसल्स हैं, ये एक्सटर्नल वेसल्स है ट्रांसवर्स। यहाँ पर जो 4 से 5 से 6 स्टिग्मेटा इन द पेरिंजियल विभाग में पाए जाते हैं। इंटरनल longitudinal and external vessels are just stigmata, also separate from the each other by the thin longitudinal intersegmental bars and vessels. Besides, transverse intrastigmatic bar and vessels transversely cross through the each row of the stigmata. तो स्टिग्मेटा जो है इंट्रास्टिग्मेटिक बार के द्वारा पाए जाते हैं। जो इंट्रास्टिग्मेटिक बार एंड वेसल्स हैं लॉन्गिट्यूडल्स, और बेसाइड थिन और ट्रांसवर्स इंट्रास्टिग्मेटिक बार पाए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें यहाँ पर इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसवर्स वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स हैं इसमें इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल और एक्सटर्नल ट्रांसवर्स वेसल पाई जाती हैं। 2 तरह की वेसल होती हैं। और इसी इंट्रास्टिग्मेटिक इंटरनल इंटुगमेंटल बार एंड एक्सटर्नल ट्रांसवर्स, इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसवर्स जो हैं ट्रांसवर्स वेसल पाई जाती है। इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल और एक्सटर्नल ट्रांसवर्स वेसल पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंट्रासेगमेंटल बार्स पाए जाते हैं एंड वेसल पाई जाती है। यहाँ पर इंट्रा स्टिग्मेटिक और इंट्रा वेसल्स हैं। यहाँ पर जो भी बताया था ये ट्रांसवर्स रो है, सिलेटेड एपिथेलियम है। इंट्रा स्टिग्मेटिक वेसल पाई जाती हैं और ये इंटर स्टिग्मेटिक वेसल पाई जाती है। और यहाँ पर ये आउटर साइड पर ट्रांसवर्स वेसल्स पाई जाती है। ट्रेबकुली द इनर ब्रांकियल सैक फोल्डेड लॉन्गिट्यूडल इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में सकता है जो ट्रेबकुली हडमनिया की हैं उसका फंक्शन क्या है या कार्य क्या है। ट्रेबकुली इन हडमनिया, तो उसका कार्य है यहाँ पर जैसे कि टिफलोसोल जो होता है एर्थवार्म का, उसी तरह ये भी इंटेस्टाइन में जो एरिया है वो इंक्रीज करता है। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होता है इंटेस्टाइन का, वो इंक्रीज करता है एरिया। नंबर ऑफ ब्रांकियल फोल्ड इज 9 to 10, 9 और 10 यहाँ पर इनमें से कोई भी हो सकता है ब्रांकियल फोल्ड्स इसमें। इनर सरफेस इज नॉन सिलेटेड, इनर सरफेस नॉन सिलेटेड होती है। आउटर वॉल ब्रांकियल सैक इज कनेक्टेड मेंटल सेवरल हॉलो स्टैंड्स कॉल्ड ट्रेबकुली। तो यहाँ पर जो ब्रांकियल सैक होती है मेंटल से जो कनेक्ट होती है, सेवरल जो हैलो स्टैंड होते हैं आउटर बाल ऑफ द ब्रांकियल सैक। आउटर बाल जो है ब्रांकियल सेल की वो जुड़ी होती है सेवरल हॉलो स्टैंड से, और जिन्हें ट्रेबकुली कहते हैं।
आउटर वॉल ऑफ ब्रांकियल सैक इज जो है अटैच होती है मेंटल से, जिसे ट्रेबकुली कहते हैं। क्वेश्चन होता है ट्रेबकुली ये, तो ट्रेबकुली हम बोल सकते हैं मेंटल ब्रांकियल सैक और सेवरल हेलो स्टैंडर्स जो हैं ब्रांकियल सैक का है ट्रेबकुली बोला जा सकता है, जो कि मेंटल से जुड़े होते हैं। और इसमें ब्लड वेसल ट्रेबकुली में क्या पाया जाता है, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ट्रेबकुली में डोर्सल लेमिला इज द थिन फ्लैप ऑफ फोल्ड। यहाँ पर जो खास चीज़ें वही पढ़ेंगे। लैंगुलेट भी है यहाँ पर, टेपरिंग टोंग लाइक प्रोसेस लैंगुलेट कहते हैं। जो टोंग है इसकी टांग से लैंगुलेट कहते हैं। क्वेश्चन मिल सकता है लैंगुलेट किसे कहते हैं, टांग को। बीस से 30 कोनिकल टेक्सचर होते हैं जैसे टांग कहते हैं, और टांगला के टेक्सचर होते हैं जिसे लैंगुलेट कहते हैं, लैंगुलेट। तो क्वेश्चन में सकता है ये लैंगुलेट क्या है। लैंगुलेट हार्टी लैंगुलेट इन हार्डमोनिया एंड नंबर ऑफ लैंगुलेट, तो 20 से 30 यानी 20 to 30 कोनिकल टेपरिंग टांगला के टेक्सचर कार्ड लैंगुलेट। बी वाला यहाँ पर लैंगुलेट है, ये टेक्सचर, ये टोंगला की टेक्सचर है, ये जीवान की तरह। तो 20 से 30 इनकी संख्या होती है। तो यहाँ पर ये इंडोस्टाइल है हार्डमोनिया की, जो कि थायराइड ग्लैंड के समान होती है, एनालोगस। इंडोस्टाइल इज लॉन्गिट्यूडल मिड वेंट्रल ग्रुप कॉल्ड द इंडोस्टाइल। जो शैलो लॉन्गिट्यूडल मिड वेंट्रल ग्रुप होता है, जैसे इंडोस्टाइल प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द ब्रांकियल सैक एंटरली। जो क्वेश्चन में सकता है इंडोस्टाइल कहाँ पाई जाती है, तो ब्रांकियल सैक में पाई जाती है, एंटीरियर साइड पर पाई जाती है। इंडोस्टाइल कहाँ पाई जाती है, फ्लोर ऑफ द ब्रांकियल सैक। ये क्वेश्चन बन सकता है। इंडोस्टाइल इन हार्डमोनिया फाउंड ऑन ब्रांकियल सैक, फ्लोर ऑफ द ब्रांकियल सैक। Internally, the endostyle group is contained with the pharyngeal group, while the marginal fold is the endostyle merge with the posterior pharyngeal gland. Posterior group terminate before the reaching esophageal opening, while the fold is reach up esophageal opening as thin retropharyngeal folds. Structurally, endostyle consists of 5 longitudinal ciliary tract. क्वेश्चन ये पूछ सकता है इंडोस्टाइल कंसिस्ट ऑफ 5 लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी ट्रैक्ट। तो इंडोस्टाइल जो 5 लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी ट्रैक्ट की बनी होती है, जिसमें 2 मीडियन और 2 लेटरल होते हैं। 2 मीडियन 2 लेटरल्स एंड 1 मीडियन 2 लेटरल्स, यानी 3 हो गए। 1 पेयर यहाँ पर मीडियन होता है, 2 पेयर लेटरल होती हैं सिलियरी ट्रैक्ट विथ 4 लॉन्गिट्यूडनल मसल सेक्रेटिंग। तो 1 पेयर जो मीडियन होती हैं और लेटरल, और 2 पेयर जो हैं 1 पेयर मीडियन सिलियरी ट्रैक्ट होती हैं और 2 पेयर लेटरल और सिलियरी पेयर्स होती हैं ट्रैक्ट। 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट मसल्स म्यूकस सेक्रेटिंग ग्रैन्युल्स और सेल। तो 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट होती हैं, जो क्वेश्चन हो सकता है जो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट। कितनी होती है नंबर ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, तो 4 होती हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट होती हैं। 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट सेक्रेटिंग म्यूकस, 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट सेक्रेटिंग म्यूकस इन हार्डमोनिया, म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंडुलर सेल। द cilia of the median tract longest endostyle urochord are the homologous with the pharyngeal group of the cephalochordate। क्वेश्चन बन सकता है इंडोस्टाइल ऑफ हार्डमोनिया या यूरोकार्डेट होमोलोगस विथ पेरेंजियल ग्रुप ऑफ सेफेलोकॉर्डेट एंड थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। ये क्वेश्चन बन सकता है। जो इंडोस्टाइल ऑफ हार्डमोनिया है वो होमोलोगस या एनालोगस विथ इंडोस्टाइल यूरोकार्डेटा या हार्डमोनिया, एनालोगस विथ होमोलोगस विथ पेरेंजियल ग्रुप ऑफ सेफेलोकॉर्डेट एंड थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। थायराइड ग्लैंड वर्टिब्रेट के समान भी होती है और पेरेंजियल ग्रुप सेफेलोकॉर्डेट के समान होती है इंडोस्टाइल हार्डमोनिया की।
जबकि हार्डमानिया एक यूरोकार्डेटा है। इसोफेजियल एरिया, तो यहाँ पर जो खास चीज़ें वही पढ़ेंगे हम यहाँ पर। जो यहाँ पर स्टोमच की बात करें तो इसोफेगस थिन वॉल्ड स्फिंक्टर बोथ एंड हैज ए स्मूथ इनर सरफेस एंड सराउंडेड आइदर साइड बाय द राइट एंड लेफ्ट लब्स ऑफ लीवर, जिसे स्टोमच कहते हैं। अब इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर इंटेस्टाइन स्टोमच है लीड इंटेस्टाइन। स्टोमच जो है अब आगे चलकर इंटेस्टाइन बना देता है और यू शेप्ड होता है। यहाँ पर इंटेस्टाइन पूछ सकती है हार्डमानिया की इंटेस्टाइन किस तरीके यू शेप्ड होती है। इसे पेंटर साइड को डिसेंडिंग लिम्स कहते हैं और जो असेंडिंग लिम्स को कहते हैं डोर्सल साइड। पेंटर साइड को डिसेंडिंग कहते हैं लूप, वेंट्रल साइड को कहते हैं डिसेंडिंग लिम्स और जो डोर्सल साइड को कहते हैं असेंडिंग लिम्स, जो है यानी 2 लिम्ब में बटी होती है इंटेस्टाइन। अब रेक्टम है यहाँ पर लास्ट जो एरिया होता है इंटेस्टाइन का उसमें रेक्टम कहते हैं। क्लोएका लीड डोर्सली और टियर साइफॉन। क्लोएका रिप्रेजेंट द प्रोक्टोडम, तो एक्टो एंड थर्स प्रोक्टोडम क्लोएका प्रोकोडियम क्लोएका प्रोड्यूस करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर ऑफ हार्डमानिया लार्ज डार्क बाइलोबेड होता है। क्वेश्चन मिल सकता है लीवर ऑफ हार्डमानिया, तो ब्राउन होता है, बाइलोबेड होता है। इसमें एंजाइम क्या पाए जाते हैं लीवर में? प्रोटीएज पाया जाता है, अमाइलेज। प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, अमाइलेज जो है अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, जबकि लाइपेज है फैट को तोड़ता है। पाइलोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द ब्रांकियल ट्यूब्स वॉल ऑफ द स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। दे ओपन by the single duct into the middle of the proximal limbs of intestine. The pyloric gland of the हार्डमानिया probably perform the dual function। तो पाइलोरिक ग्लैंड है हार्डमानिया के दो कार्य करती है। क्या क्या फंक्शन भी पूछ सकता है पाइलोरिक ग्लैंड का, तो पाइलोरिक ग्लैंड हार्डमानिया probably perform dual functions that of the vertebrate in pancreas and excretory organ। तो पाइलोरिक ग्लैंड है जो दो कार्य करते हैं। क्या क्या? एक्सक्रीशन, पहला क्या यहाँ पर पेनक्रियाज की तरह कार्य करती है। पेनक्रियाज वर्टिब्रेट की पाइलोरिक ग्लैंड हार्डमानिया की दो कार्य करती है यहाँ पर, वर्टिब्रेट पेनक्रियाज और एक्सक्रीटरी ऑर्गन दोनों की तरह कार्य करती है पाइलोरिक ग्लैंड। एक्सक्रीशन और पेनक्रियाज यानी एंजाइम सेक्रेशन करती है। फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, जो फूड है यहाँ पर सेडेंटरी एबिटरी कारण हार्डमानिया सिलेरी या फिल्टर फीडर होती है। फूड कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपी, जिसमें प्लांट हैं, ऑर्गेनिज्म हैं सच एस द एल्गी, डाइटम्स और इन्फ्यूजियन एक्सेट्रा। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फिल्टर फीडर है ये, जो कि फूड कंसिस्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एल्गी, डाइटम्स और इन्फ्लोसेंस। एल्गी प्लांक्टोनिक ऑर्गेनिज्म सच एस एल्गी, डाइटम एंड इन्फोसिम। फीडिंग और फूडिंग कलेक्शन, तो आउटवर्ड बीटिंग ऑफ द इंटरनल एरिया, स्टिग्मेटा सेट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ वाटर करंट which enter through the mouth and buccal cavity into the cavity and leave the body through the arterial siphon। आर्टियल साइपन के द्वारा बॉडी वाटर छोड़ दिया जाता है, जिसमें एक्सक्रीटन और एक्सक्रीशन होता है, जिससे और एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है जलधारा बाहर से जाती है
आर्टियल और साइपन से, और आती है जलधारा ब्रांकियल साइपन से, जिसमें फूड आता है। द ब्रांकियल जो टेंटाकिल हैं, जो कि फार्मी या शर्ट जो एक छन्नी बनाते हैं, जिसे साइब कहते हैं। ब्रांकियल टेंटाकिल एक साइब बना लेते हैं, छन्नी जिसे कहते हैं। और स्ट्रेंजर जो कि प्रिवेंट करते हैं लार्ज पार्टिकल। जो टेंटाकिल होते हैं ब्रांकियल में, ब्रांकियल टेंटाकिल होते हैं, जिसमें अगर जलधारा आती है उसमें टेंटाकिल जो हैं छलनी की तरह कार्य करते हैं, जिसके लार्ज पार्टिकल छान लेते हैं, बड़े पार्टिकल रोक लेते हैं और छोटे पार्टिकल जाने देते हैं, फूड पार्टिकल। द टेंटाकिल जो वाटर करंट आती है उसी के साथ द टेंटाकिल प्रोबली आल्सो एक्ट एज द केमोरेसेप्टर। टेंटाकिल यहाँ पर और केमोरेसेप्टर की तरह कार्य करते हैं, प्रेजेंट इन द सी वाटर। Sea water large particle and the impurity now out of the mouth by the producing tongue nerve recurrent. The lateral cilia of the stomata retain the food particle inside the bronchial sac. तो retain जो food particle हैं वो यहाँ पर inside bronchial sac which is settle on the bar of innermost cavity of the piscout, mucus secreting by the gland cell of endostyle. तो यहाँ पर जो खास चीज़ें वही पढ़ेंगे, एंडोस्टाइल सीलिया इसमें पाए जाते हैं। डाइजेशन जो है यहाँ पर, डाइजेशन किस तरह का होता है? डाइजेशन और लीवर सेक्रेशन अमाइलेज हाइड्रोलेज सच स्टार्च इनटू। जो अमाइलेज है वो हाइड्रो माल्टोज को माल्टोज में तोड़ते हैं, माल्टेज में, और स्टार्च जो होता है उसे माल्टेज में तोड़ता है। अमाइलेज प्रोटीन होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। सेक्रेशन ऑफ पाइलोरिक ग्लैंड प्रोबब्ली एक्ट एज एसेसरी डाइजेस्टिव फंक्शन सिमिलर टू पैनक्रियाज। तो जो अभी पहले मैंने बताया था, जो क्या कहते हैं उसे, जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो यहाँ पर एक्सक्रीशन और सेक्रीशन का दोनों का काम करती है। वो यहाँ पर डाइजेशन की बात करें, फिलहाल खास चीज़ें में रिजर्व फूड है वो कि कनेक्टिव स्टेट चार्ज लाइक ग्रानुलर प्रेजेंट द लीवर इसोफिगस स्टोमच इंटेस्टाइन। रिजर्व फूड मटेरियल है और रिसेंटली इटेटेड स्टार्च लाइक ग्रानुलस पाए जाते हैं लीवर एंड द बाल ऑफ द इसोफेगस। लीवर और बाल इसोफेगस में पाया जाता है स्टोरेज फूड मटेरियल। रेस्पिरेशन सिस्टम वाटर करंट एंटरिंग द पेनिक्स आल्सो ब्रिंग्स dissolve oxygen in sea water. The pharyngeal wall is the highly vascular transverse by the rich network of the blood vessels. It is very thin, enable gaseous exchange. Some CO2 of diffuse into the water and O2 is blood. तो वाटर करंट रेस्पिरेशन की बात करें यहाँ पर, तो वाटर करंट एंटरिंग द पेनिक्स, पेनिक्स में वाटर करंट एंटर करता है बिहाइंड द डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ऑक्सीजन को घोल देता है इन से वाटर में। द पेरिंजियल बॉल इज द हाईली वेस्कुलर ट्रांसवर्स बाय द रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल एंड आल्सो वेरी थिन इनेबलिंग गैसियस एक्सचेंज। So CO2 of blood diffuse into water and O2 is from the water into blood. तो CO2 वाटर में डिजॉल्व कर दी जाती है और O2 इनटेक कर ली जाती है। और द रेस्पिरेशन सरफेस इंक्रीज बाय द लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड। तो रेस्पिरेटरी जो सरफेस होती है वो रेस्पिरेटरी इंक्रीज होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस किसके? लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड और पाइली के द्वारा। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? तो डिफ्यूज वाटर के द्वारा होता है, वाटर करंट के द्वारा। रेस्पिरेटरी सरफेस इंक्रीज बाय द लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाइपली। तो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो यहाँ पर किसके द्वारा इंक्रीज की जाती है? पाइपली के द्वारा। क्वेश्चन बन सकता है रेस्पिरेटरी सरफेस इंक्रीज बाय लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड एंड पाइपली। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होता है और यहाँ पर पाइपली होती है, दोनों चीज़ों के द्वारा सरफेस बढ़ती है। The respiratory pigment of blood seem into incapable of the absorbing any oxygen. तो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है ब्लड का वो प्रदर्शित करता है, इनकेपेबल होता है यहाँ पर अब्सॉर्बिंग एनी ऑक्सीजन।
रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसमें यहाँ पर सीम इनकेबल ऑफ द ऑब्सॉर्बिंग ऑक्सीजन। Vascular tuberculosis present in the atrium besides the chest also act as the accessory respiratory organ containing vascular ampullae। तो गैसीय एक्सचेंज यहाँ पर वाटर वेस्कुलर कैम्बियन में होता है, वेस्कुलर कैम्बियन ट्यूबरकुली में होता है, प्रेजेंट द इन आर्ट्रियम वेसिलाइस, जो कि आर्ट्री में पाया जाता है। पर गैसीय एक्सचेंज किसके द्वारा? वेस्कुलर ट्यूबरकुली द्वारा होता है, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही। In the atrium besides the chest also acts as the accessory respiratory organ containing vascular ampullae। तो इसके अलावा यहाँ पर जो टेस्ट होता है, टेस्ट उसका कार्य क्या है? टेस्ट होता है मतलब हार्मोनिया का टेस्ट है, उसका कार्य क्या है? तो हार्मोनिया का टेस्ट है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसमें वैस्कुलर एम्पुली और ब्लड वेसल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं टेस्ट में, जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन और वैस्कुलर एम्पुली होती है जो कि बाइलोइड वेसल होती है, हेल्प करती है गैसीय एक्सचेंज थ्रू द सरफेस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के सरफेस पर जो है गैसीय एक्सचेंज होता है किसके द्वारा? एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंटेनिंग वैस्कुलर एम्पुली और दूसरा कौन सा यहाँ पर? एम्पुली। रेस्पिरेटरी ऑर्गन वैस्कुलर एम्पुली जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना होता है हार्ट का, पेरिकार्डियम का, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। चार चीज़ें हैं यहाँ पर। हार्ट इज पेरिकार्डियम इज द नॉन कंट्रैक्टाइल एलोंगेटेड एंड ट्रांसपेरेंट रूल ऑफ 7 centimeter and 5 running oblique the right gonad। Heart and pericardial, it is enclose both end of the fillet with the colorless fancy pericardial fluid with the corpuscles and those of blood। It is a thick walled and made of the connective tissue containing blood synthesis internally lined by the aquamuscle epithelium। The heart is the enclosed within the pericardium and heart is the enclosed within the pericardium। हार्ट है जो पेरिकार्डियम के अंदर रहता है, जो कि अटैच होता है बाल एंड इंटायर बॉडी, बाल और इंटायर बॉडी से। यहाँ पर हार्मोनिया का हार्ट है, ये यहाँ पर ब्रांकियोकार्डिक वेसल है, ये यहाँ पर हार्ट है, ये कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप होते हैं और यहाँ पर वेंट्रल अरोटा होता है, ब्रांकियोकार्डिक वेसल होती है यहाँ पर। और पेरिकार्डियल कैविटी होती है, पेरिकार्डियम होती है, सस्पेंडल टेस्ट होती है यहाँ पर। खास चीज़ें वही पड़ी जाएंगी। थिन मीजन लाइक कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप होता है इसमें, cylindrical highly contractile and and thin walled structure with the striated muscles is found by infolding of the pericardial both end of the heart is open। दोनों साइड में यहाँ पर हार्ट ओपन होता है और इसमें बाल नहीं पाए जाते हैं, पीयर शेप्ड होता है यहाँ पर ये हार्ट, इसमें बाल नहीं पाए जाते, डायरेक्टली ओपन होता है यहाँ पर। बाल बट अपेयर द शेप्ड प्रेजेंट मिडवे इन द पेरिकार्डियल बॉडी प्रोबली इनगल्फ द फ्लो ऑफ द ब्लड इन हार्ट। तो यहाँ पर बाल जो हैं वो ज़रूरी है यहाँ पर। दे आर द नो बाल बट अपेयर शेप्ड बॉडी, यहाँ पर बाल नहीं होते मगर पेयर शेप्ड बॉडी बता रहे प्रेजेंट मिडवे पेरिकार्डियल। तो यहाँ पर बता रहा है दे नो बाल्व इन द पेयर शेप्ड बॉडी। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल सिस्टम जो है इनेबल रोट होता है, while the major blood vessels have entire purchase defining wall of the smaller one like the larger blood vessels and their branches are the follows।
तो वेंट्रल अरोटा यहाँ पर इसमें, और पोस्टीरियर अरोटा, ब्रांकियल अपचस, बिलो द लेंथ ऑफ इंटाइल इंडोस्टाइल। बोथ ब्रांच गिव अप द सेवरल पेयर ट्रांसवर्ज। तो यहाँ पर बात करें कि बोथ जो बेंच गिव अप द सेवरल पेयर ट्रांसवर्ज वेसल्स। तो कई बंचेस हैं यहाँ पर जो कि कई मीटिंग बनाती हैं यहाँ पर पेयर ट्रांसवर्ज वेसल्स, जहाँ पर 40 से 56 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। तो यहाँ पर इंटाइल लेंथ ऑफ द इंडोस्टाइल सेम है। बोथ द ब्रांचेस गिव अप द सेवरल पेयर ट्रांसवर्ज। यहाँ पर जो ट्रांसवर्ज वेसल पाई जाती है इसमें ब्रांच में इंडोस्टाइल रनिंग फर्स्ट इंटाइल लेंथ ऑफ द इंडोस्टाइल। The ball of the branchial sac row stigmata and number of 5 vessels to the endostyle and mental. The anterior branch join two circular vessels at the base of branchial siphon, one perigial vessels और दूसरी यहाँ पर subtentacular vessels। तो 2 vessels हैं यहाँ पर peripheral vessels and subtentacular vessels that run below the bases of the branchial tentacles. The latter sends यहाँ पर branch of the ventral aorta send minor vessels esophageal area. Dorsal aorta are stout and mild dorsally. Dorsal lamella is the dorsal wall of the branchial sac. It is not connected to the heart with communicate with the several vessels. 5-7 pair of the transverse vessels of the branchial sac and the circular perigial and subtentacular vessels. From its middle action of the neural vessels, it is the give up into the its middle portion of neural gland is given into the neural complex. Neural जो है neural is the give into the natural complex. The anterior end of the dorsal part, anterior end of dorsal aorta is also send a small branch of the entire end of the dorsal aorta also send a small branch dorsal nerve 6 to 8 siphon vessels to into the mantle of branchial sacs. तो mantle of branchial sac में यहाँ पर 6 से 8 टेंटाकल पाए जाते हैं साइफन। राइट इसोफेजियल और यहाँ पर वेसरल मास और इंटेस्टाइन वेसल स्टाउट कार्डो वेसल्स। इट इज अराइज फ्रॉम द dorsal heart of the and supply the blood several organs through the different branches immediately near origin. The send right hepatic vessels immediately near the origin send right hepatic vessels and right the level up and the esophageal vessels and test. अब यहाँ पर द मेन डोर्सल ब्रांच सेंड टेस्ट वेसल। मेन जो है डोर्सल ब्रांच है वो सेंड होती है यहाँ पर। तो सेकंड वेसल मिलती फिल करी हुई लेफ्ट इसोफेजियल एंड राइट स्टोमेडियल गोनाड रिस्पेक्ट ऑर्गन्स। रिंगो गोलाड द मेन डोर्सल ब्रांच। जो खास चीज़ें भाई पढ़ेंगे फिलहाल
एक यहाँ पर ये भी डायग्राम है हार्डमानिया का। हार्डमानिया हार्ट ब्लड वेसल, हार्ट की यहाँ पर ब्लड वेसल दिखाई गई हार्डमानिया में। करें, चैनल पर नए हो, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी। पार्ट सेकंड था फाइलम का डेटा, सब फाइलम यूरो का डेटा, एग्जाम्पल हार्डमानिया।